सबसे पहले जानते हैं कि एरर कितने टाइप की होती है। तो एरर सिर्फ 5 टाइप की होती हैं। पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। सपोज आप अकाउंटिंग करते हो, आपने किसी को कोई सैलरी अमाउंट दिया, कुछ पैसे दिए और आप भूल गए, तो इसे कहते हो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि आप एकदम से ध्यान से हट गया, आप भूल गए लिखना, तब जाकर के वो कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन मीन्स आपने कैलकुलेशन वगैरह में कहीं मिस्टेक कर दी, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या फिर डेबिट में करना था क्रेडिट में कर दिया, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। तीसरा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब आप नौसिखिया हो, आपको अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, एसेट लायबिलिटी क्या होती है आपको पता नहीं है, इसलिए आपने अकाउंटिंग की जानकारी ना होने के कारण गलती कर दी है, तब उसे आप कहोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर की बात किया जाए तो कंपनसेटिंग एरर मीन्स ऐसी एरर जिसका इफेक्ट आपको दिखता नहीं है अकाउंट्स में, मतलब जो एरर छुप जाती है, पता नहीं चल पाता है, बैलेंस शीट टैली हो जाता है, लेजर टैली होता है, आपको इफेक्ट पता नहीं चल पाता है, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर कैसे होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने 2 खाते मेंटेन करके रखे हैं, रमेश के और सुरेश के। रमेश को आपने 10,000 रुपए पे किए, बट आपने शो कर दिया कि 10,100 रुपए आपने शो पे किए हैं उसको, ठीक है, मतलब 100 रुपए से आपने अपना अकाउंट ज्यादा दिखा दिया, एक गलती हो गई। दूसरी गलती, एक सुरेश नाम का बंदा था जिसने आपको 9,000 रुपए पे किए, आपने 8,900 शो किया बाय मिस्टेक, 8,900 शो किया, मतलब 100 रुपए यहाँ पर आपने कम, 100 रुपए आपने कम रिकॉर्ड किया, वहां पे 100 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड किया था, तो आपका जो बैलेंस है वो टैली कर जाएगा। इसी को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, कि एक गलती को जब दूसरी गलती कोई छुपा दे रही है उसे ही कहोगे आप कंपनसेटिंग एरर। पांचवी एरर कौन सी होती है? उसका नाम है मिस पोस्टिंग। मिस पोस्टिंग मतलब कि आपको सब कुछ पता था, बस आपने डेबिट के बदले क्रेडिट में कर दिया, इसको कहते हैं मिस पोस्टिंग। या फिर रमेश के खाता में, रमेश से आपको पैसे मिले हैं तो आपको रमेश के खाता में ये एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने कर दी सुरेश के खाता में। तो ये पांचवी और आखिरी तरीके की एरर है जिसे हम कहते हैं मिस पोस्टिंग एरर। अब देखते हैं कि एरर कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो एरर जनरली 2 टाइप की होती हैं, वन साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर। अगर आप, जैसे आपको मालूम है डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स होती हैं किसी भी अकाउंट्स की, तो अगर आपने सिर्फ एक कॉलम में मिस्टेक की है, या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट किसी एक कॉलम में मिस्टेक की है, तो वो है वन साइडेड एरर। अगर आपने दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मिस्टेक कर दी है, तब वो है 2 साइडेड एरर। तो मतलब टाइप्स ऑफ एरर सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, वन साइडेड, 2 साइडेड। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वन साइडेड एरर कौन कौन सी होती हैं। अगर इन सारे लिस्ट में से आपने कोई एक एरर की है तो वो वन साइडेड एरर कहलाएगी, और अगर इनमें से आपने की है तब वो 2 साइडेड एरर कहलाएगी। आपको याद कर लेना है ये। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जब आप मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 3 ही स्टेज हैं, 3, ओनली 3 आप वहां पर मिस्टेक कर सकते हो। कब कब? सबसे पहला स्टेज जो आता है उसमें ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले ही आपने गलती कर दी है, मीन्स जर्नल पोस्ट करने में या लेजर में या ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने के लिए आपने कोई एक गलती कर दी, तो वो एरर ऑफ फर्स्ट स्टेज कहलाएगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने से पहले मिस्टेक कर दी है, मीन्स बैलेंस शीट बनने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आपने मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक ऑफ सेकंड स्टेज कहलाएगी। और अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद यानी बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद आपने मिस्टेक कर दी है तो वो कहलाएगी एरर ऑफ थर्ड स्टेज। अगले वीडियो लेक्चर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एग्जैक्टली कैसे ये एरर रेक्टिफाई करना है पूरे प्रोफॉर्मा के साथ बनाऊंगा।
क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में तो हमने सिर्फ ये जाना है कि थ्योरी पोर्शन करना क्या है, कैसे है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे ये हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। रुको रुको, सबसे जरूरी बात अभी तो, अरे कहाँ जा रहे हो, इनकम टैक्स रेड मार देगी तुम्हारे घर में। इस वीडियो को लाइक कर दो नहीं तो। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।